क्या आपको भी बैलेंसिंग इक्वेशंस में हमेशा डाउट रहता है? क्या आपको भी इक्वेशन समझ में नहीं आती कि बैलेंस करते कैसे हैं? तो आज आपने सही वीडियो खोल ली। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो कोई भी बोर्ड का पेपर है, ठीक है, चाहे सीबीएसई है, चाहे स्टेट बोर्ड है, चाहे पंजाब बोर्ड है, सबसे पहले अगर आप इक्वेशंस को बैलेंस कर ही रहे हो तो आपको एक चीज़ दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आप केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करते हो। ठीक है, हम ऐसे भी तो काम चला सकते थे बिना बैलेंस किए, बट वाई अ केमिकल इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा सेटिस्फाई हो जाए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या कहता है कि मास इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। सो फर्स्ट जो है, ये जो मैं जितने में आपको रिएक्शंस करवाऊँगा ये आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस में ही है, ताकि जब आप उनको भी सॉल्व करो तो आपका दिमाग अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। बस एक बात, इस वीडियो को देखने के बाद आपने कम से कम 10 या 15 बैलेंसिंग ज़रूर करके देखनी है केमिकल इक्वेशंस की खुद। ठीक है, और बाद में ज़रूर चेक करना। और बिल्कुल भी बेटा इसकी क्रैमिंग मत करना, क्योंकि ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है। अगर एक इक्वेशन भी समझ लो ना तो बाकी इक्वेशंस बहुत इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो बेटा, जो बैलेंसिंग का आपकी एनसीईआरटी में मेथड है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी आपने तुक्का मार के इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है H2 + Cl2 गिव राइज टू HCl। अब सबसे पहले आप लिखोगे एलिमेंट। ये सबसे इजी मेथड है, इसमें आपके मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। एलिमेंट लिखोगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन, क्लोरीन, बस दो ही एलिमेंट है। अब इधर हाइड्रोजन यानी लेफ़्ट हैंड साइड कितने हैं, 2, ठीक है, और राइट हैंड साइड कितने हैं, 1। इधर क्लोरीन है 2 और इधर 1। अब देखो यहाँ पे दोनों 1 1 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। यानी इधर अगर हम 2 लगाएंगे सिंपली और कुछ नहीं करना, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इतना इजी काम है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा आपका बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद है आपका बेटा सल्फ़र, ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है, बेरियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फ़र, ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे बेरियम कितने हैं आपके, 1, यहाँ पे क्लोरीन है 2, यहाँ पे एल्युमिनियम है 2, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 4। ठीक है, और इसके होल थ्राइस। अब इधर बेरियम 1, ठीक है, सल्फ़र 1, ऑक्सीजन 4, होल थ्राइस। आपको इसको बनाना पड़ेगा। प्लस एल्युमिनियम इधर 1 है और क्लोरीन 3। अब बेरियम देखो आपका बैलेंस्ड है। क्लोरीन, अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो इसको आप दोनों को करना पड़ेगा एक जैसा। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से, तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके सेम, 6 6। तो बेरियम के आगे 3 लगाओगे तो क्लोरीन 6, और इधर एल्युमिनियम के आगे 2 लगाओगे तो क्लोरीन भी आपका बैलेंस्ड। अब आपको यहाँ पे बेरियम के आगे भी 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, बेरियम भी आपका 3 से होगा और ये आपका बैलेंस्ड। एक सेकेंड, 3। अब एल्युमिनियम आपका ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इधर आप 2 लगाओगे, ठीक है, तो ये एल्युमिनियम बैलेंस्ड, सल्फ़र 1 1 ऑलरेडी बैलेंस्ड और ऑक्सीजन 4 4। अब जब आपने बेरियम के आगे 3 लगाया तो ये हो गया आपका होल थ्राइस। ठीक है, और ये इक्वेशन भी आपकी क्या हो गई, फुली बैलेंस्ड। इजी काम था, कोई टफ नहीं। अब देखो नेक्स्ट है आपका जो एलिमेंट है,
वो हैं सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम इधर का LHS में है 1 और हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 1। अब इधर सोडियम के जो एटम्स हैं वो हैं 1, ऑक्सीजन के 1, हाइड्रोजन के 3। अब सोडियम और ऑक्सीजन तो आपका भाई बैलेंस्ड है, मेन आपका जो बैलेंस नहीं है वो है हाइड्रोजन, क्योंकि इधर 2 है और इधर 3। तो आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 आ रही हैं, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएंगे 6, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे यहाँ पे 4, क्योंकि पहले 2 थे और इधर आपने जब 2 लगाया तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 + 2 हो गए आपके 4। हाइड्रोजन आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड। अब इधर भी 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 और 2 4 और 4 और 4 आपका हाइड्रोजन सिंपली बैल। अब इधर आपने सोडियम के आगे 2 लगाया था और इधर भी सोडियम के आगे 2 लगाओगे और आपका सोडियम भी बैलेंस, एंड ये इक्वेशन भी आपकी बैलेंस्ड। अगर यहाँ तो कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को नेक्स्ट देखो। अगर अभी भी डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को देखो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अब थोड़ी सी इक्वेशन और करेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो। अब यहाँ पे एलिमेंट्स हैं आपके हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चलो है। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, LHS में 1 और 2 यानी हो गए 3। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्चे आपके 2। यहाँ पे वैसे आपका हाइड्रोजन यहाँ पे होल ट्वाइस है तो इसको हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस्ड। अब नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे नाइट्रोजन है 1 और इधर भी 1। ऑक्सीजन यहाँ पे है 3 और 1 4, यहाँ पे हो गए 4 और यहाँ पे कितने हैं आपके 3 और 1 4, 4 और 4 आपके ऑक्सीजन हो गए। सिंपल, इतनी चीज़ क्लियर। 2 2 1 1 4 4। अब नेक्स्ट है आपका बच्चे कैल्शियम, तो कैल्शियम भी आपका 1 है और उधर भी 1। अब यहाँ पे आपने होल ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करवाया ताकि आपका NO3 जो यहाँ पे होल ट्वाइस है वो हो जाए। ठीक है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी जिसमें आपके एलिमेंट हैं सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र। ठीक है, यहाँ पे सोडियम है आपके एटम सोडियम के 1 और इधर कितने हैं 2, 1 और 2। ऑक्सीजन के 1 और 4 5, इधर 4 और 1 5, 5 एंड 5। हाइड्रोजन इधर कितने हैं 1 और 2 3 और इधर 2, 3 एंड 2। एंड सल्फ़र इधर भी 1 और इधर भी। अब जो आपकी चीज़ अनबैलेंस्ड है वो तो है एक सोडियम और एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को और सोडियम को आपने करना है बैलेंस्ड। तो जब आप इसके आगे 2 लगाओगे तो 2n ने सोडियम उधर भी आपका 2 था और इधर भी 2 हो गया। सो इसको आपने कर दिया था 2 से मल्टीप्लाई, सोडियम बैलेंस्ड। अब सोडियम बैलेंस करने से आपका ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हुआ और ये कितना हो गया 6। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 6, तो वहाँ पे भी इट मीन 6। तो यहाँ पे भी आपको 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लगाओगे तो 2 और 4 कितने हो गए 6। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब जब आपने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 2 ज़ा हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और उधर भी हाइड्रोजन क्या हो गया 4, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 लगाया था ना, तो 4 और 4 ये भी बैलेंस्ड। तो ये भी इक्वेशन क्या हो गई आपकी फुली बैलेंस्ड। अब एक लास्ट इक्वेशन है आपकी प्रैक्टिस के लिए जिसमें आपके एलिमेंट क्या हैं
लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो आपके बच्चे एलिमेंट एक है आपका सोडियम, एक है क्लोरीन, आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे सोडियम कितने हैं 1, सोडियम के एटम 1 और इधर भी 1 1 और 1। अब इधर क्लोरीन के 1 हैं, इधर भी क्लोरीन के 1, तो ये भी बैलेंस्ड है। आर्गन 1 ये भी 1 1। नाइट्रोजन के भी इधर 1 और इधर भी 1। इधर ऑक्सीजन के एटम्स 3 और इधर भी 3। तो ये तो इक्वेशन आपकी पहले से ही बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें पहले से ही बैलेंस्ड होंगे और कईयों में आपको बैलेंस करने होंगे। तो आई कि आपको अच्छे से बैलेंसिंग का टॉपिक अब क्लियर है, क्योंकि मैंने 5 to 6 रिएक्शंस अच्छे से समझाई हैं आपको, एक एक चीज़ क्लियर की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।